अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होपिया ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। शिहाब चोट्टूर ये है एक नेटिव केरला का जो काफी मशहूर हुआ है रिसेंटली, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो हज को जाएगा 2023 के ऑन फुट, जिसका मतलब है वो पैदल अपने घर से निकला है और सारा रास्ता वो सऊदी अरेबिया तक केरला से शुरू करते हुए पैदल जाएगा। और इस चीज को देखते हुए स्लोली उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगी। कई लोग उसकी तारीफ में, सपोर्ट में बाहर आने लगे, उसको रास्ते पर उसको वेल विश करने लगे और साथ ही साथ उसके चलने भी लगे। साथ में देखा जा सकता है कि पुलिस ने भी शिहाब को कई सारे जगहों पर एस्कॉर्ट किया, साथ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जहां पर कोई चीज होती है तो वहां पर मुस्लिम्स में एक खासियत होती है, स्कॉलर्स का डिफरेंट ओपिनियंस, जिसके ऊपर वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन आया, जहां पर कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने शिहाब चोट्टूर के इस 8600 किलोमीटर की जर्नी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने शिहाब का सपोर्ट किया। डिस्प्यूट शुरू हुआ जब मुजाहिद बालूसरी, ये एक स्कॉलर है स्टेट के, जिन्होंने एक स्पीच में कहा कि शिहाब का हज को जाना पैदल इस तरह से वो सही चीज़ नहीं है और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है। क्योंकि उन्होंने बताया जब आपके पास व्हीकल्स है, फैसिलिटीज़ है, प्लेन, ट्रक, गाड़ी, कोई भी चीज़ ऐसी जिससे आपका रास्ता आसान हो, उस चीज़ को आप अवॉइड करके अगर आप पैदल चलेंगे तो ये गलत बात है। और साथ ही साथ बालूसरी ने शिहाब को कहा कि वो अपनी इस जर्नी को रोक दे और वापस घर आ जाए, क्योंकि ऐसा पैदल चलना, अपने बॉडी को पेन देना, परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हारिस मदनी ये भी एक स्कॉलर है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन इसके बाद स्कॉलर बालूसरी के खिलाफ कि बिल्कुल सही बात है कि बेहतर होता कि ट्रैवल व्हीकल से करते, कोई गाड़ी से करते, लेकिन जब एक आदमी अगर डिसाइड कर लिया कि वो पैदल चलेगा तो इस वक्त उसको रोकने में कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलर्स के जो डिफरेंट ओपिनियंस है अपने हिसाब से, वो एक दूसरे के खिलाफ वोकल होना शुरू हो चुके हैं। साद अहमद साहब जो हरियाणा चलकर हज करने जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, पैदल हज करने जाने का एक रिवाज बन गया है हर साल, जबकि ये शरीयत की रोशनी में सही नहीं है। अभी पता चल रहा है केरल से कोई आदमी गया है, उसका बहुत चर्चा है, बहुत शोर है कि वो हज करने गया है और पैदल जा रहा है या मक्का मुकर्रमा पैदल जा रहा है। सही बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी रसूल ने पूछा। सहाबी रसूल जो हैं उन्होंने नज़र मानी थी कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगा, जैसा कि बाबू मन नदरा अलमशी इल काबा, ऐसे शख्स का बयान सही बुखारी का बाब है कि जो ये नज़र मानता है कि मैं काबा तक यानी मक्का मुकर्रमा तक पैदल जाऊंगा। इस सिलसिले में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला तो आपने फरमाया ये अपने आप को अजाब दे रहा है, इसको सवारी इख्तियार करके जाना चाहिए। हज के वजूब के लिए जो शर्त है इस्तिताअत, उस इस्तिताअत में मौजूदा दौर की सवारियां जिससे आदमी मक्का मुकर्रमा तक पहुंचता है उसका खर्च भी शामिल है। अगर इंसान के पास उन वसाइल का खर्च मौजूद है तभी उसके ऊपर हज वाजिब होगा। अगर कोई आदमी उसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पैदल जाने पर मजबूर है तो असलन तो उस पर हज वाजिब ही नहीं है। और दूसरी सही बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ का मुकल्लफ किसी आदमी को नहीं बनाया, जैसा कि यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो बूढ़ा आदमी था, वो दो अपने बच्चों के कंधे पर सहारा लेकर के पैदल मक्का की तरफ जा रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको क्या हुआ है? तो लोगों ने फरमाया कि इसने नज़र मानी है कि ये मक्का मुकर्रमा पैदल सफ़र करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किस्म के अजाब से या इस किस्म की तकलीफ से बरी है और उसको इस बात का हुक्म दिया कि वो सवारी पर बैठ करके मक्का मुकर्रमा जाए। ये और इस तरह की दूसरी बात रिवायात हैं जिसमें पैदल जाने या इस तरह की नज़र मानने से इस्लाम ने हमको रोका है। लिहाजा जो लोग पैदल चल करके मक्का मुकर्रमा जाते हैं इसमें रियाकारी का इम्कान भी है। सोशल मीडिया पर इनका खूब वाविला होता है, खूब शोर मचता है। दूसरी बात यह है कि शरीयत ने इस किस्म की तकलीफ उठाने से इबादत के लिए रोका है। इबादत वसाइल और आसानियों के साथ इख्तियार की जानी चाहिए। लेकिन देखा जा सकता है कि शिहाब ने किसी को भी
केयर नहीं किया और उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है। आज के दौर में आदमी अपने ताकत की जगह अपने कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देने लग गया है और उसी को ठीक करने में वो पूरा दिन पूरा अपना वक्त उसी में वेस्ट कर देता है। तो हमें भी अपने कमियों को ठीक करने की जगह अपने ताकत को उभारने के लिए और उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और इसी ताल्लुक से एक बहुत ही जबरदस्त बुक समरी है जिसका नाम है स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 और ये बुक समरी आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके स्ट्रेंथ्स और आपको सिखाएगी कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कोको एफएम आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399 और खास तौर से मेरी ऑडियंस के लिए कोको एफएम ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको एफएम और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बताया जाता है कि मक्का को वो इंशाल्लाह फरवरी 2023 में पहुंच जाएंगे और उनका रूट प्लान है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, उसके बाद फाइनली सऊदी अरेबिया वो पैदल पहुंचेंगे। बताया जाता है कि वो रोज एटलीस्ट 25 किलोमीटर एक दिन में चल रहे हैं और अपनी रात वो मस्जिद में गुजारते हैं जो भी रास्ते में उनको मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो किस्म के पॉइंट्स रेज हो रहे हैं। एक में बताया जा रहा है कि प्रॉफिट के सुन्नत के हिसाब से अपने बॉडी को पेन नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए अपने बॉडी को। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि शिहाब चतुर एक यंग जवान मर्द है जिसने ऑलरेडी डिसाइड किया अपनी काबिलियत के हिसाब से कि वो पैदल चल सकता है और उसकी नीयत सिर्फ अल्लाह ही जाने और इंशाल्लाह जो भी हो साफ नीयत से अगर उन्होंने हज का ये पिलग्रिमेज स्टार्ट किया पैदल चलना तो अल्लाह उनको सब्र दे और इस चीज़ का अजर दे। क्योंकि शिहाब चतुर ने ये भी कहा कि उनका मोटिव कोई फेम नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है ऐसा काम करते, बल्कि वो एक मैसेज आज के यूथ को, आज के नौजवान को ये बताना चाह रहे हैं कि जब मैं पैदल अगर हज के लिए निकल सकता हूँ तो फिर आज का आम आदमी 5 वक्त की नमाज के लिए करीब के मस्जिद को पैदल क्यों नहीं जा सकता है। तो एक तरह से तंज भी है लोगों के लिए, नौजवान के लिए जो चबूतरों पर अपना वक्त गुजारते हैं, नमाज को कोई अहमियत नहीं देते हैं फर्ज रखते हुए भी। और इस चीज़ को वो बताते हुए शायब चौथो ने कहा कि उन्होंने एक मैसेज इस जर्नी के थ्रू देना चाहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो डिफरेंट स्कॉलर्स के बीच में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट जो होते हैं, ये लोग जब वोकल होकर एक दूसरे से खुलेआम लड़ना शुरू करते हैं तो इसमें फायदा इस्लाम के दुश्मन पूरी तरह उठाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे शिहाब चतुर के इस पैदल पिलग्रिमेज का हज के लिए। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए। जब तक इंशाल्लाह मुलाकात करता हूं बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।